हाय फ्रेंड, मैं दीपक, आपका होस्ट और आपका प्यारा दोस्त, और आप देख रहे हैं होस्ट डी ब्रोस चैनल। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि रशिया ने अपनी जो वीज़ा फीस है वो बढ़ा दी है। इसके कुछ दिन पहले रशिया के जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है उन्होंने अपनी फ़ीस एक्सटेंड की थी। अब रशिया एम्बेसी ने अपनी फ़ीस एक्सटेंड कर दी है और वो काफ़ी ज़्यादा है। छोटा मोटा जैसे 400 500 हज़ार नहीं, उन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर दिया फीस। हम आपको आज फीस की डिटेल बताते हैं कि क्या चार्जेस, बट उसके पहले मेरे कुछ वीज़ा आए हैं रशिया के। मैं आपको एक दो कॉपी दिखा भी देता हूँ। ये 1 साल का ये सारे के सारे 1 साल के वीज़ा आए हैं। सारे के सारे सब 1 साल के वीज़ा हैं। मैं आपको एक कॉपी दिखा देता हूँ, खाली ज़्यादा नहीं, एक कॉपी आप देख लो बस। ये है, ये देखो, ये 1 साल का है। ये सारे के सारे 1 साल के हैं और हमारे वीज़ा अक्सर आते हैं। रशिया वीज़ा में हम स्पेशलिस्ट हैं। कोई भी हो, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो गया है तो आप हमारी कंपनी से कांटेक्ट करें, आपका वीज़ा करवा के देंगे, नो इशू। पेमेंट हम वीज़ा के बाद देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं रशिया की फ़ीस कितनी बड़ी है। अब बात करते हैं सिंगल एंट्री, चाहे वो टूरिस्ट हो चाहे वो बिजनेस हो। सिंगल एंट्री स्लो, जिसको टाइम लगता है 4 से 20 दिन, दिल्ली में अदर जगह पे 4 से 10 दिन। उसके जो सिंगल एंट्री स्लो के चार्जेस जो है वो एम्बेसी की फीस जो है वो है 6160, यानी 6160 रुपीज़, प्लस वीज़ा एप्लीकेशन चार्जेस 2700, 2700 वीज़ा एप्लीकेशन चार्जेस, यानी ये हो गए हैं, पकड़ लो ऑलमोस्ट 9000 के करीब, यानी 8800 समथिंग, 9000 के करीब है ये सिंगल, ये स्लो में। अब ये अगर हम फास्ट में लेते हैं देन इट्स 12320 प्लस वीज़ा एप्लीकेशन चार्जेस 2700। वीज़ा एप्लीकेशन के जो चार्जेस है वो सारे 2700 हैं, खाली एम्बेसी फीस जो है वो एक्स्ट्रा हुई है। अब जैसे 12320 है, ये फास्ट में है, यानी एक से अगर 3 दिन में चाहिए तो इसका चार्ज जो है वो है 12320 प्लस 2700, यानी ये 15000 के आसपास है। आई थिंक 15000 से ज़्यादा है चार्जेस। ये फास्ट में है, सिंगल एंट्री, चाहे टूरिस्ट और बिजनेस। अभी डबल एंट्री में आते हैं। डबल एंट्री के जो चार्जेस है वो है 9856 रुपीज़ प्लस 2700। ये स्लो में है, जैसे अगर आपको 4 से 20 दिन में अगर आपको वीज़ा चाहिए तो। अगर आपको वही वीज़ा अगर फास्ट में 1 से 3 दिन में चाहिए देन इट्स 19712 रुपया प्लस 2700। ये भी याद रखना, 2700 जो है उसमें 2200 उनकी फीस है प्लस 500 पूरे चार्जेस है, जो उन्होंने मेंशन नहीं किया है। जो आप जाओगे तो इट्स कंपलसरी आपको लेना ही, वो बोलेंगे कोविड की वजह से आपको कुरियर लेना ही पड़ेगा। इसके लिए डायरेक्टली मैंने 2700 बोल दिया, या मेंशन कर दूंगा मैं अपने इसमें भी, आप देख लेना प्रॉपरली। ओके, अब हम बात करते हैं मल्टीपल एंट्री। मल्टीपल एंट्री अगर हम देखें तो स्लो में है 18408 रुपया प्लस 2700। मल्टीपल एंट्री की बात कर रहा हूँ, चाहे वो वर्क परमिट का मल्टीपल एंट्री, चाहे वो बिजनेस वीजा मल्टीपल एंट्री, चाहे वो टूरिस्ट हो, मल्टीपल एंट्री, ओनली एंट्री जो उसमें लिखते हैं सिंगल डबल मल्टीपल के चार्जेस जो हैं 18480, यानी 18480 रुपीज़ प्लस 2700। ये चार्जेस है मल्टीपल एंट्री के। ये स्लो में है, जो आपको 4 से 20 दिन में मिलेंगे। अब अगर 1 से 3 दिन में चाहिए देन इट्स ऑलमोस्ट डबल। एम्बेसी की जो चार्ज है वो है 36,960 रुपीज़ प्लस 2700, ऑलमोस्ट 39,000 समथिंग होगा, यानी आप पकड़ लो 40,000। जो फीस आपकी फास्ट में 16,000 हुआ करती थी मल्टीपल में, वीजा एप्लीकेशन सेंटर की फीस लेके वो आप 40,000 की है। तो फ्रेंड, मैं इसके लिए ये बता रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ जो एजेंट्स हैं उनके इन्विटेशन आए थे, हमारे थ्रू ही आए थे, और अचानक में फीस बढ़ गई। हमने उनको बोला तो उन्होंने मुझे क्या बोला, सर हमने क्लाइंट को कमेंट कर दिया है, हाँ भाई हम आप इतने में करके दो। अरे सर, 500,000 की बात होती है देन वी कैन मैनेज, बट ये सीधा सीधा जो फास्ट के 16,000 थे वो सीधे 40,000 कर दिए, तो सीधा सीधा डबल ट्रिपल हो गया एक हिसाब से, मेरे हिसाब से तो 40, जहाँ हम 16 दे दो वहाँ 40 हो गया। तो इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा सर? कमाना है 200 400 500 हज़ार, मैं इतना पैसा कहाँ से लूँगा? तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि फ्रेंड, फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कोऑपरेट करो, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो, जितना हो सके उतना मैनेज करें, और ये कोशिश करें कि किसी का नुकसान ना हो जितना भी हो सके। और ये चार्जेस आपसे स्टार्ट हुए, वो अलग बात है, अगर फ्यूचर में चार्जेस बढ़े दैट इज डिफरेंट थिंग, अगर कम हुआ दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, लेकिन अभी ये फीस है एंड मैं चाहूँगा कोऑपरेट करो। एंड हम वीज़ा की फीस जो है वो वीज़ा के बाद ही लेते हैं, बट हम एम्बेसी के हिसाब से आपको डिटेल देते हैं, लाइक इतनी हमारी फीस है, इतना एम्बेसी के चार्जेस, इतना ये। अगर एम्बेसी की फीस बढ़ती है वो आपको देना पड़ेगा,
क्योंकि ये हमने देख लिया, क्योंकि रशिया ने फ्राइडे को अनाउंस किया कि मंडे से फीस बढ़ गई। अब एक भी दिन एक्स्ट्रा दिया नहीं कि हम थोड़ा मैनेज कर सकें। तो इसके लिए वो अगर एम्बेसी वो कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोले कि सर मैंने कमेंट किया है, मैंने ये किया है क्लाइंट के साथ में, मेरी इमेज खराब हो गई, तो सर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आप इसके लिए एम्बेसी में जाके बात करो। मैं तो 500,000 कमा, मैं तो सर्विस दे रहा हूँ खाली आपको एक, मेरा उसमें कोई लेना नहीं। एम्बेसी फीस जितनी बड़ी है उतनी आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, और ये आज से लागू हो गया है। तो फ्रेंड, अगर आप किसी को डॉक्यूमेंट देते हो तो इस हिसाब से देना, और अपने देख लेना सर। ये नहीं कि आपने उठा लिया 50 में अब, या फिर आपने उठा लिया 10 में और फीस हो गई 12,000, तो वो नहीं चलेगा। तो अब वो देख लेना। एंड हम वीज़ा के बाद लेते हैं फीस। अगर आपको कोई भी वीज़ा चाहिए रशिया का, टूरिस्ट, बिजनेस, स्टूडेंट, वर्क परमिट, एनी कैटेगरी, तो आप हमारी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पेमेंट वीज़ा के बाद ही करनी है। नमस्कार।